हमारा हॉस्टल का कैंटीन, ये बोलिए यूनिवर्सिटी का कैंटीन का हालत खराब है, हम लोग कुछ नहीं कह पाएंगे। दिल्ली से निदान आएगा या आपका चीफ मिनिस्टर मुख्यालय से रिपोर्ट आएगा, फिर उसके बाद सब ठीक होगा, ऐसा नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं होता है, ये उल्टा ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये है एक नॉमिनेटेड एक बॉडी तैयार हो रहा है। तो हम लोग जो बोलते हैं ये तो एक ही सिक्के का दो पहलू है, बोथ साइड टू कॉइन हो जाएगा। फिर हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग ये भी देख रहे हैं बीजेपी गवर्नमेंट का जो मेन सबसे भयंकर जो तरीका है, बाकी बहुत सारे स्टेट हम लोग अपोजिशन देख रहे हैं अनडेमोक्रेटिक तरीके से तो चल ही रहा है, हम लोग उसके खिलाफ है, लेकिन बीजेपी का और एक भयंकर जो चीज है वहां पर जात पात को देख के टारगेट कर रहा है। और आरएसएस का स्कूल में भी ये चल रहा है। ये देखिए आरएसएस का स्कूल में क्या हुआ था, ये राजस्थान में एक 9 साल का बच्चा इंद्र मेघवाल, गर्मी में, राजस्थान का गर्मी में उसको प्यास लगा था, तो उसका जो टीचर था सो कॉल्ड अपर कास्ट थे, उसका मटकी से पानी पी लिया वो बच्चा, और उसको उस टीचर इतना मारा, बच्चा वहां पर ही मर गया। ये कहाँ चल रहा है हमारा देश? हम लोग यहाँ पर आज बाबा साहेब अम्बेडकर को स्मरण करते हैं, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन, उनका सोच कुचल दिया जा रहा है। और यही है आरएसएस का और भी भयंकर तरीका है, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन से, दूसरा पार्टी से, दूसरा सब कुछ से अलग है, इसलिए उसको जिस जहर जो घुसा रहा है दिलों में, दिमाग में, ये देश के लिए खतरनाक है। ये कश्मीर को क्यों किया? कश्मीर का ज्यादा से ज्यादा लोग कश्मीर वैली में मुसलमान है, इसलिए जहां पर आप देखिए, आपको आप सुन सकते थे, ये गुजरात में जो दलित और एससी एसटी जो पूरा के पूरा और आदिवासी जो स्टूडेंट्स के ऊपर जिस तरीके से बदलाव किया, क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते हैं ये प्रांतिक वर्ग का बेटा बेटी पढ़े, तो यही अंतर, ये तो अंतर है ही। तो ये भी हम लोगों को देखना पड़ेगा ये सिचुएशन। लेकिन हम लोग जो बोलना चाहते हैं, इन अनडेमोक्रेटिक तरीके के जिस तरीके से चल रहा है पूरा बहुत सारे स्टेट में, स्टूडेंट पॉलिटिक्स को खत्म करने का जो साजिश रच रहा है, और स्टूडेंट पॉलिटिक्स जब हम बात कर नहीं पाएंगे, तब हम बिरला अंबानी कमीशन जैसा तैयार किया था पहले जो एनडीए सरकार था वाजपेयी के टाइम, वही पॉलिसी आज इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो हम लोग, इसलिए हम लोग ये जो डेमोक्रेसी के ऊपर जो आक्रमण हो रहा है कैंपस में, द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कुचल दिया जा रहा है, खत्म कर दिया जा रहा है, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर भी उठाएंगे बात, और अगले आने वाले दिन में हर कैंपस में प्रोटेस्ट करेंगे। वो अगर आंध्रा में हो, वो अगर तेलंगाना में हो, वो अगर कश्मीर में हो या बंगाल में हो। स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन को आप तो एक मिलिटेंट प्रोग्राम करते हैं क्या पूरा देश में? क्यों बोले तो तेलंगाना पे 1989 से नहीं है, अभी एक बार 2004 में ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस भी हुआ इधर, तब से जब भी बोला नहीं, अब तो कोई मिलिटेंट प्रोग्राम करने का, हम तो सिर्फ स्मरण कराना चाहते हैं, ये स्टेट का जो लीडरशिप है, जो रूलिंग पार्टी में, सबको स्मरण करना चाहते हैं। आप लोग भी तो स्टूडेंट लीडर थे। अगर स्टूडेंट मूवमेंट को खत्म करेंगे तो देश का जो भविष्य का जो लीडर सिर्फ तैयार नहीं होता है, पॉलिसी मेकर तैयार होता है, डॉक्टर इंजीनियर तैयार होता है, हर क्षेत्र में इसका भागीदारी जरूरी होता है। हम लोग तो पहले जो एनईपी के खिलाफ आवाज़ और भी बुलंद करेंगे और मिलिटेंट करेंगे, क्योंकि जैसे आप लोगों को पता है कोरोना से पहले हम लोगों का मूवमेंट पूरा देश में, स्टूडेंट मूवमेंट एक जैसा स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, लेकिन उसके बाद कोरोना आया, स्टूडेंट्स बाहर आ नहीं पाया, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग फिर से तैयार कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज्ड होके फिर से। आज बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है, लेस स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है, हम लोग उनसे बातचीत करेंगे। एक हम लोगों का ये जो कॉन्फ्रेंस का कॉल है, एडुकेट ऑल, एम्प्लॉय ऑल, यूनाइट ऑल, ये यूनाइट ऑल के जो मामला है, हम लोग एक साथ मिलके ही ये प्रोटेस्ट करेंगे। और ऑफकोर्स उसके एक पार्ट है
ये जो इलेक्शन करना, मिड डे मील नहीं है, स्कॉलरशिप नहीं है, टीचर नहीं है, और ये तो इम्पोर्टेंट पार्ट है, डेमोक्रेसी नहीं है। और स्टूडेंट को पहले रियलाइज करना पड़ेगा ये उसका डेमोक्रेसी, उसका बात करने का जो हक है उसको ख़त्म कर किया जा रहा है। ये रियलाइजेशन के बाद ही ये लड़ाई हो पाए। रियलाइजेशन तैयार हो रहा है अभी, हम लोग इसको लेकर मूवमेंट करेंगे, और ये जो एक एक स्टेप होता है मूवमेंट का, उस स्टेप के जरिए से हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। और ये आश्वासन हम लोग देना चाहते हैं, लड़ाई होगा तो डेपुटेशन हम लोग देते हैं, ऐसा नहीं होगा। लड़ाई होगा तो आमना सामने लड़ाई। లేకపోతే ప్రెస్ మీట్ అందరికీ ధన్యవాదాలు. ఈ ప్రెస్ మీట్ని ముగిస్తున్నాము. దయచేసి మా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి వచ్చినందుకు అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ అందరూ లంచ్ చేసి వెళ్ళవలసిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను.